हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर मैडम राइट्स द बस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हु वाज वली एंड व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। वली कौन थी और उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, यानी कि समय बिताने का सबसे फेवरेट जो तरीका है वो क्या था। तो देखिए, वली वाज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल। वली है वो 8 साल की लड़की थी। क्वेश्चन भी आ सकता है, एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि वली की एज कितनी थी। तो वली कितने साल की थी? 8 साल की। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो था अपने घर के फ्रंट डोरवे पर यानी कि दरवाजे पर खड़े रहना एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखते रहना कि बाहर स्ट्रीट में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। वो ये सब देखती रहती थी दिन भर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी? तो देखिए, वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वल्ली की जो सबसे डीपेस्ट डिजायर थी, सबसे तीव्र इच्छा जो थी उसकी, वो थी बस में सवारी करना। टू राइड ऑन द बस, बस पे सवारी करना। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच चलती थी। जस्ट सीइंग द बस वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर, क्योंकि उसको लगता था, वो उसे देखती थी, बस को देखती थी, तो वो बस को देखना उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय के सोर्स के जैसा था। यानी कि उसको हमेशा ही बस को देखकर मजा आता था, उसकी बहुत इच्छा थी उस बस में सवारी करने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस जर्नी। तो वल्ली ने अपनी बस जर्नी को कैसे प्लान किया? शी लिसन टू नेबर्स कन्वर्जेशंस, आस्क्ड क्वेश्चंस एंड फाउंड आउट द फेयर वाज 60 पैसे राउंड ट्रिप एंड द जर्नी टुक 45 मिनट्स। वल्ली ने नेबर्स की कन्वर्जेशंस, पड़ोसियों की बातचीत सुनी, आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे, एंड फाउंड आउट द फेयर वाज 60 पैसे, और उसने ये पता लगाया कि जो किराया है वो 60 पैसे है राउंड ट्रिप का, यानी कि आने और जाने, यानी कि वो शहर की ओर जाएगी और वापस आएगी, दोनों में उसका किराया 60 पैसे लगेगा टोटल। एंड द जर्नी टुक 45 मिनट्स, और इस पूरी जर्नी में जाने और वापस आने में पूरे 45 मिनट्स लगेंगे। 60 पैसे किराया और 45 मिनट्स। शी सेव्ड एवरी पेनी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स और टॉयज। उसने पेपरमिंट्स या टॉयज खरीदने की जो भी इच्छा जागती थी मन में, उन सबको दबाकर, उन सबको रोककर उसने एक एक पैनी यानी कि एक एक पैसा बचाया अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, उस बस में राइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल वली मैडम। कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? द कंडक्टर वॉज ए जोली पर्सन। कंडक्टर है वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही जोली पर्सन था, बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति था। ही वॉज अम्यूज्ड बाय वलीज मैच्योर बिहेवियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द वे शी आंसर्ड लाइक एन अडल्ट। वो काफी प्रभावित हुआ था वली के मैच्योर बिहेवियर को देखकर, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर, और जिस तरीके से वो आंसर कर रही थी जैसे कि कोई अडल्ट, यानी कि जैसे कि कोई एक बड़ा व्यक्ति आंसर कर रहा हो, वैसे वो आंसर्स कर रही थी। तो इससे वो काफी अम्यूज हुआ, काफी मतलब प्रसन्न हुआ। सो ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, तो उसने मजाकिया वे में वल्ली को मैडम कहा, क्योंकि वो बड़ों की तरह बिहेव कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड नॉट वल्ली गेट ऑफ द बस एट द टाउन। जब गांव से जब टाउन तक बस पहुंच गई थी, विलेज से जब टाउन में जो बस है वो पहुंची, तो वहां टाउन पर जाकर सभी बस से उतर गए थे, लेकिन वल्ली बस के अंदर ही बैठी रही थी। तो ये यही क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नॉट वल्ली गेट ऑफ द बस,
वल्ली है वो बस से क्यों नहीं उतरी टाउन में पहुंचकर। तो देखिए आंसर, वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू गो अलोन इन द टाउन, क्योंकि वो उसको डर था, अकेले टाउन में जाने से वो डरती थी। एंड शी ओनली वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द बस राइड, और उसको तो सिर्फ बस की राइड को एक्सपीरियंस करना था, शहर में नहीं घूमना था, उसे सिर्फ बस राइड का एक्सपीरियंस लेना था। शी हैड एग्जैक्टली इनफ मनी फॉर द रिटर्न टिकट, उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, रिटर्न टिकट के जितने ही पैसे थे उसके पास, शहर में घूमने के कुछ खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे, इसलिए वो बस से उतरी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड वल्ली लाफ ऑन हर वे टू द टाउन। जब बस शहर की ओर जा रही थी, जब वल्ली है वो विलेज से टाउन की ओर जा रही थी, तो जाते टाइम क्या चीज़ थी जिससे देखकर वल्ली है वो हंस रही थी। वल्ली बहुत खुश थी, वल्ली हंस रही थी, क्या चीज़ थी। शी शो यंग काउ रनिंग राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा कि एक छोटी सी गाय, एक यंग काउ, एक छोटी सी गाय है, वो बिल्कुल रोड के बीच में चल रही थी, दौड़ रही थी। इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने, बस के फ्रंट में एक छोटी सी गाय है, वो रोड के बीच में दौड़ रही थी। द मोर द ड्राइवर हॉन्क द फास्टर द काउ रैन, जितना ड्राइवर हॉर्न बजाता उतना ही काउ और तेज दौड़ती। दिस साइट मेड वल्ली क्लैप एंड लाफ हार्टली, ये दृश्य देखकर वल्ली है वो तालियां बजा रही थी और हंस रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, और जब बस है वो टाउन से विलेज की ओर वापस आ रही थी, तब वल्ली ने विंडो से बाहर देखने से रिफ्यूज क्यों कर दिया, यानी कि विंडो से वो बाहर, खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख रही थी। ऑन हर वे बैक शी सो द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, उसने वापस आते टाइम उसने देखा कि जो गाय जाते टाइम बस के आगे आगे दौड़ रही थी, जिसको देखकर वल्ली बहुत खुश थी, वो गाय अब डेड पड़ी है रोड साइड, रोड के साइड में वो डेड पड़ी है, मृत पड़ी है। दिस साइट फिल्ड हर विद सैडनेस, इस दृश्य ने वल्ली को सैडनेस से भर दिया। एंड शी लॉस्ट हर एंथुजियाज्म सो ही स्टॉप लुकिंग आउटसाइड, और उसके अंदर जो जितनी भी चाह थी, जितना उत्साह था, वो सब उसने खो दिया और वो उसने बाहर देखना फिर बंद कर दिया। वल्ली है ये दृश्य देखकर सैड हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड वल्ली लर्न अबाउट लाइफ एंड डेथ फ्रॉम हर जर्नी, तो वल्ली ने अपनी इस जर्नी से लाइफ और डेथ के बारे में क्या सीखा। शी रियलाइज्ड हाउ सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल डेथ कैन बी, उसने ये रियलाइज किया, उसने ये महसूस किया कि जो डेथ है वो कितनी सडन है और कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि अचानक, और जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसका डेथ ऐसी भी हो सकती है। अ क्रिएचर दैट वॉज फुल ऑफ लाइफ जस्ट ए वाइल एगो वॉज नाउ डेड एंड लाइफलेस, एक जीव जो कुछ समय पहले फुल ऑफ लाइफ था, लेकिन अब वो डेड और लाइफलेस है। इट मेड हर अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, इस दृश्य से उसने लाइफ की रियलिटी को अंडरस्टैंड किया, समझा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्ली मैनेज द जर्नी विदाउट हर मदर्स नॉलेज, उसकी माँ को पता ना चले, इस तरीके से उसने अपनी जर्नी को कैसे मैनेज किया। वल्ली न्यू हर मदर नैप्ड एवरी आफ्टरनून फ्रॉम 1 to 4, अब वल्ली जानती थी कि उसकी माँ हमेशा दिन में सोती है, दोपहर के बाद उसकी माँ है वो एक नैप लेती है, यानी कि सोती है। कब से कब तक सोती है? 1 to 4, यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक वो सोती है। शी यूज्ड दिस टाइम फॉर हर बस एक्सकर्शन एंश्योरिंग शी वुड बी बैक बिफोर हर मदर वोक अप, उसने इसी टाइम को चुना अपनी बस जर्नी के लिए, अपनी बस राइड के लिए उसने इसी टाइम को चुना 1 to 4 वाले को, ताकि जैसे ही उसकी माँ जागे उससे पहले वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके, अपना सफर कंप्लीट करके वापस भी आ जाए, उसकी माँ को पता भी ना चले। क्वेश्चन नंबर 10,
वट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वल्ली। वल्ली है वो कैसी पर्सन थी? वल्ली वॉज ए डिटरमाइंड, ब्रेव एंड मेटिकुलस प्लानर। बहुत ही डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी थी, बहादुर थी और काफ़ी अच्छी प्लानर थी। उसने प्लान बनाया था ना, उसकी माँ को पता भी ना चले और वो बस राइड भी कराए और उसने किराया और टाइम और सब एडजस्ट करके सब प्लानिंग की। शी वॉज सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिड नॉट वॉन्ट एनीवन्स हेल्प और पिटी। वो काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी और उसको किसी की भी हेल्प वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, ना ही वो हेल्प चाहती थी, ऐसा उसका बिहेवियर था। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। उसके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, यानी कि जानने की इच्छाएं थी, काफ़ी चीज़ों को जानने के लिए वो क्यूरियस थी, देखने के लिए क्यूरियस थी, और उसके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी था। सेल्फ कंट्रोल का कैसे पता चलता है कि वो अपना किराया वगैरह बचाने के लिए जो चीज़ है, टॉफ़ी वगैरह है, वो भी खाने से उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसने एक एक पैसा बचाया था। तो ऐसा जो है वो वल्ली का बिहेवियर था या पर्सनैलिटी थी। तो मैडम राइट्स द बस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।